हम अपनी बात तुम्हें बता रहे हैं और यहाँ से बात को समझना। हम 6th क्लास में थे। किसमें? 6th क्लास। और स्कूल का नाम था जानकी नगर। क्या? जानकी नगर। जानकी नगर ये कहाँ है पता है तुम्हें? जानकी नगर पता है? सोनवर्षा जानते हो? सोनवर्षा ये सीतामढ़ी का ये नेपाल बॉर्डर में है सोनवर्षा। इस जानकी नगर स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन हुआ। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल थी। प्राइमरी स्कूल तो वहाँ पर चट्टी ले जा करके पढ़ना होता था। और प्राइमरी स्कूल 5वीं क्लास तक की थी, 5th क्लास तक। तो बाकी बच्चे जो 6 में होता वो चला जाता जानकी नगर। तो जानकी नगर में गए। और बचपन से हम ईमानदार प्रवृत्ति के थे, ऑनेस्ट। आज तो थोड़ी सी सामाजिक चीज आ गई है, समाज में कैसे रहना है कैसे नहीं, तो कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन बचपन में थे चंद्र टड़ै सूरज टड़ै टड़ै जगत व्यवहार पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टड़ै न सत्य विचार। तो हमारे गांव में एक ड्रामा हुआ था सत्यवादी हरिश्चंद्र पुरुष। ड्रामा गांव में नहीं खेलता है ड्रामा, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का। तो वो ड्रामा देखने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि सत्य बोलना ही चाहिए। तो सत्यवादी आदमी बन गए। इस जानकी नगर मिडिल स्कूल, क्या? मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल, जानकी नगर मिडिल स्कूल। इस मिडिल स्कूल में साइंस पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो रट करके आते थे पढ़ाने। क्या करके? और सभी बच्चे से पूछते कि तुमने समझा? तो सभी बोल देता कि हाँ हमने समझा। और हम एक ऐसे थे जो सत्यवादी हरिश्चंद्र पुरुष, सत्य बोलना। तो हम बोलते कि सर हम नहीं समझे, मुझे समझ में नहीं आया। और हकीकत है समझ में नहीं आता, तो हम झूठ क्यों बोले? तो सभी लड़का लड़की क्लास का हम पर हंसते था। जलील झेलने, कम बड़ी बात नहीं है, जलील झेलना पड़ता था। तो रास्ते में आप चल रहे हैं तो लोग चुटकी लेता, लड़का से पूछता अरे तुम्हें समझ में नहीं आया, बेवकूफ है, समझ में नहीं आया, बेवकूफ है। जबकि हमें समझ में नहीं आता तो ठीक है, लेकिन जो हंसता उसको भी समझ में नहीं आता। लेकिन वो मास्टर जो है ना हमें बहुत डांटता कि सबको समझ में आया और तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया। इसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत बुरा पड़ता। लेकिन फिर हम जिद्दी आदमी थे बचपन से, तो हमने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, तुम हंस लो। इसी तरीके से 6 से हम 7th में गए, ठीक। और 7th में अच्छा नंबर से अच्छे, यानी पहले होता था फर्स्ट करना, सेकंड करना, थर्ड करना, तो फर्स्ट कर गए। मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर थोड़ा अच्छा थे, पढ़ाते थे, लेकिन फिर भी वहां पर हम बोलते थे कि मुझे समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो हम बोलते थे कि नहीं समझ में आया। लेकिन 7th क्लास में फिर जो साइंस टीचर है, क्या है? साइंस टीचर। इन टीचर की शिकायत हम कर दिए किनसे? हेडमास्टर से। किनसे? हेडमास्टर। ये हेडमास्टर साहब थे गगन देव पंडित। क्या? हाँ, ये घुरघुरा के थे। घुरघुरा ये गांव का नाम है। घुरघुरा गांव है जो जानकी नगर के बगल। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति थे। इन हेडमास्टर साहब से हमने शिकायत की
साइंस टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। क्या? तो बात समझ में आ रहा है? तुम समझ रहे हो कि साइंस टीचर को हम क्या बतलाए? साइंस टीचर के बारे में क्या बतलाए? अच्छा नहीं पढ़ाते। किनको? हेडमास्टर। हेडमास्टर साहब जो है ना, अपनी होता है गांव में या समाज में कहीं पर भी है ना, किसी आदमी को शिकायत करोगे ना तो वो अपनी इज्जत के लिए सोचेगा अरे क्या आ जाए उनको कहने। गगनदेव बाबू को मतलब तो ऐसे व्यक्ति थे, एक दो बार उनको कहे कि सर थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिएगा। क्या? नहीं, अच्छा से आप पढ़ाई लिखाइएगा, ठीक। लेकिन साइंस टीचर जो थे उनको लगा कि ऐसे ही सर बोलते हैं, जैसे तुम्हारे पापा को हम शिकायत करेंगे, ठीक। और तुम्हारे पापा तुमको कहेंगे अरे यार बच्ची को अगर हम डांटेंगे ना तो वो बुरा मान जाएगी, तो तुम्हारे पापा हल्के में बोलेंगे बेटा थोड़ा पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, है ना, यही ना कहें, पढ़ने लिखने पर ध्यान। लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा कि सर शिकायत किए हैं, पापा तो ऐसे ही बोलते ही रहते हैं, गार्जियन तो कहेंगे ही पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, तुम उसको महत्व नहीं देंगे। उसी तरीके से गगनदेव बाबू जो है, गगनदेव बाबू, ये साइंस टीचर के नाम क्या है अभी भूल रहा हूं मैं, ये साइंस टीचर का नाम क्या है ये मैं भूल रहा हूं अभी। तो एक गगनदेव बाबू साइंस टीचर को ऐसे ही बोलते, क्या बोलते? पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और साइंस टीचर को ऐसा लगता कि हेडमास्टर साहब है तो सबको कहते हैं तो हमको भी कह रहे हैं। उनको ये नहीं पता था कि सुरेंद्र नाम का लड़का जो है हमारे बारे में शिकायत किया है, ठीक। फिर 7th इसी तरीके से गुजर गया, 8 क्लास में आए, फिर साइंस टीचर की वही रवैया, ठीक। और साइंस टीचर जो थे वो थोड़ा सा बदमाश टाइप के थे। सारे क्लास में एक ही साइंस टीचर थे, मतलब चेंज नहीं होते थे? नहीं, मतलब है कि वो साइंस जो पढ़ाने वाले हैं ना, तो पहले के स्कूल में होते जो साइंस 9th में पढ़ाया वही 10th में पढ़ा रहा है। हाँ, तो ये तो हाँ, तुम्हारे भी स्कूल में अभी जो फिजिक्स पढ़ा रहा होगा तो वो 9th में भी वो फिजिक्स पढ़ाएगा, 10th में भी पढ़ाएगा, 11th 12th में फिजिक्स पढ़ाएगा, वो फिजिक्स का टीचर हो गया। तो इसी तरीके से ये साइंस टीचर थे, है ना। तो साइंस की एक ही बुक होती थी, है ना। तो बिहार बोर्ड का साइंस है, हिंदी मीडियम थी, हाँ, तो पढ़ाई होती थी। तो साइंस टीचर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन मेरे दिमाग में आया, बात आई कि इस बात की शिकायत क्यों नहीं जिला के जो कलेक्टर है, क्या है, कलेक्टर जानते हो? डीएम, उसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। तो ये डीएम साहब के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हमने एक बार लेटर लिख दिया और आवेदन एप्लीकेशन लिख दिया। 8वीं क्लास के करीब 6 महीना गुजर गया था तब, मतलब गर्मी की छुट्टी के बाद, जुलाई हो सकता है या अगस्त हो सकता है, इसी जुलाई अगस्त में हम चिट्ठी लिखे थे, एप्लीकेशन लिखे थे। किसको हमने लिखा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या हमने लिखा कि जानकी नगर मिडिल स्कूल में साइंस की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। क्या? ये नहीं ना मैंने कहा कि हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी, इसकी नहीं, सिर्फ साइंस के बारे में कहा कि साइंस की पढ़ाई अच्छी नहीं होती। कुछ बात समझ में आई? हाँ। और मैंने कहा लिख दिया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। क्यों हमने लिखा? क्योंकि हेड मास्टर साहब एक्शन तो ले रहे थे लेकिन साइंस टीचर का रिएक्शन हो ही नहीं रहा था। बात समझ रहे हैं? गगनदेव बाबू लाइटली ले रहे थे क्योंकि ये भी टीचर थे और ये भी टीचर थे, और हेड मास्टर साहब की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ हेड मास्टर, हेड मास्टर के पद पर यही काम करते,
जैसे गांव घर में होता है ना कि अगर फादर बुजुर्ग हो गए बेटा उनको तो उनका बड़ा जो लड़का वो घर का उत्तराधिकारी हो जाता है। उसी तरीके से हेड मास्टर साहब जिस समय नहीं रहते तो साइंस टीचर हेड मास्टर की भूमिका निभाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणदेव बाबू इनको कहते थे, ये गणदेव बाबू भी इनको लाइटली ही कहते, डांट करके नहीं कहते, डपाट करके नहीं कहते, या गगनदेव बाबू ये नहीं कहते कि आपके बारे में कोई विद्यार्थी शिकायत कर रहा है, आपके बारे में कोई विद्यार्थी शिकायत कर रहा है कि आप पढ़ाते अच्छे नहीं, क्योंकि गगनदेव बाबू सोचते कि ये बात अगर हम कहेंगे तो टीचर पर गलत प्रभाव पड़ेगा, शिक्षक पर, वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए। नहीं समझ में आया? हाँ, तो लेकिन ये बात बढ़ते बढ़ते लंबी हो गई। 6 क्लास से मैंने शुरू किया, 7 पूरा झेला, 6 पूरा झेला, 8 के जुलाई में, यानी 2.5 साल मैंने झेला, कम बड़ी बात नहीं। 2.5 साल के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं करूं। तब दिमाग में एक बार हिंदी व्याकरण की जो किताब होती है ना, उसमें प्रधानाचार्य के पास लेटर कैसे लिखा जाए, मुख्यमंत्री के पास लेटर तो प्रधानमंत्री के पास, उसी तरीके से एक आवेदन डीएम के पास उस व्याकरण में लिखा था। और लिखा था क्या, श्रीमान जिला समाहर्ता, क्या समाहर्ता महोदय। हालांकि अब तो राइटिंग खराब हो गई है, उस समय की राइटिंग बहुत काफी अच्छी होती थी। एक सेवा में, क्या सेवा में श्रीमान जिला समाहर्ता महोदय जी, और यहीं से आवेदन लिखना मैंने शुरू किया। उससे थोड़ा हिंट मिल गया, व्याकरण से थोड़ा हिंट मिल गया, तो हमने आवेदन लिखना उसी से शुरू किया। और आवेदन मैंने लिख दिया कहाँ लिखा, हाँ, डीएम साहब के पास हमने लिखा। लिखने के बाद हम इंतजार कर रहे थे कि अब होगा जवाब, तब होगा, ठीक है। लेकिन डीएम साहब यहाँ तो पूरे जिला का आवेदन जाता है, मालिक है। अब 8 क्लास से हम किस में आ गए, 8 से हम आ गए 9th क्लास, ठीक। अभी तक कोई पत्र का जवाब नहीं आया। 9th क्लास में स्कूल चेंज हुआ। 9th क्लास में क्या हुआ, स्कूल का मतलब हाई स्कूल में आ गए। किस में आ गए, हाई स्कूल, ठीक, हाई स्कूल। उसके बगल में तुम जब जाओगे वहाँ जानकी नगर, जब जाओगे तो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल एक ही साथ है, थोड़ा डिस्टेंस नहीं, दीवार दोनों का मिलता ही है। अच्छा, लेकिन मिडिल स्कूल है जानकी नगर में और हाई स्कूल है सिंहवाहिनी में। हाई स्कूल कहाँ, सिंहवाहिनी गांव है, सिंहवाहिनी गांव। सर, हाँ, फिर दोनों मिलता कैसे है? देखो, हाँ सुनो, ये है गांव की सीमा। जैसे अब मान कर चलो, ये तुम देख रहे हो तो नेपाल है और भारत है, कहीं ना कहीं सीमा की बाउंड्री है। तो मान कर चलो ये भारत हो गया और ये नेपाल हो गया। तुम देख, जब जाओगी इसमें वर्षा में तो उधर जाओगी तो तुम तार लगा दिए, हाँ, इस साइड भारत की पुलिस है, उस साइड नेपाल की पुलिस है, तो एक लाइन खींचा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान में क्या है, लाइन खींचा हुआ है। तो हर गांव का एक लाइन होता है, तुम्हारे गांव का बाउंड्री होगा, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री होगा, है ना। तो उसी तरीके से है क्या, ये अगर ये देख लो, ये नॉर्थ और साउथ मान लो, तो ये पड़ गया सिंहवाहिनी, ठीक है, और ये पर उधर हो गया जानकी नगर। अब बस इसी सीमा पर है, ठीक। तो 8 क्लास तक मिडिल स्कूल में पढ़ाई होती और 9th and 10th क्लास होता था क्या, सिंहवाहिनी हाई स्कूल। तो जो बच्चा 8वीं पढ़ लिया 9th में कहाँ आ जाता, सिंहवाहिनी हाई स्कूल। किस में आ जाता, एक और मार्कर होगा, कहाँ है, हाँ, ये चलो,
तो बात समझ में आ गया। सर। हाँ, अब क्या है कि हमने जो आवेदन लिखा तो एक क्लास में लिखा, यस सर। हम आ गए किसमें, 9th में, यस सर। और समय गुजर गया, आवेदन लिखा हुआ कितना दिन, 6 महीना से ज्यादा हो गया। ठीक, अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। जब हम सिंहवाहिनी हाई स्कूल में आ गए, सिंहवाहिनी हाई स्कूल में आ गए, तब वह पत्र, वह आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी, क्या, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उस समय जीप होता था, आज तो जीप नहीं मिलेगा, आज तो रेयर केस में मिलता है, लेकिन उस समय जो भी बड़े बड़े लोग होते तो जीप से चला करते थे। हाँ, जीप में एक ड्राइवर होता और जीप में बैठते थे। तो जीप से कहाँ पहुंचे, जानकी नगर मिडिल, इसी जानकी नगर मिडिल, और वो पत्र दिए। तो जितना भी स्कूल का टीचर था सब हमारी राइटिंग को पहचानते थे कि सुरेंद्र की राइटिंग है, सुरेंद्र कॉपी पर लिखते थे, कॉपी चेक होती थी ना, और उस पर लिखा था सुरेंद्र सिंह, ग्राम पोस्ट हरिबेला, है ना, थाना बतना, जिला सीतामढ़ी, क्लास 8, इतना लिखा था। हेड मास्टर साहब उसको समझ गए कि सुरेंद्र क्या है। तब फिर उसमें जो हेड मास्टर साहब थे वो बुद्धिमान थे बहुत ज़्यादा। हेड मास्टर साहब को लगा कि सुरेंद्र हमको कई बार बोलता था कि फलानी टीचर पढ़ाते नहीं है, रट करके आते हैं, और उनके क्लास होती थी तो हम ईमानदारी से बोलते कि मुझे समझ में नहीं आया। दरअसल बात वो समझाते अच्छा नहीं था, और अगर किसी तरीके का सवाल पूछ दे तो वो नाराज हो जाते थे, क्योंकि उनका रटी रटाई बात होती। अब तुम सवाल पूछ लो, जैसे भी पूछ लो, अगर हमारे पास कंसेप्ट है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन को 4, 10, 5 तरीके से हम बना देंगे। हमारा काम है समझाना, हम समझा देते। हम तुमको फादर को बोलते रहते हैं कि नहीं समझा तो कहिएगा, हमें झूठ नहीं बोलना, नहीं समझ में आया तो ईमानदारी से बोलना कि नहीं समझ में आया, समझाना हमारा काम है। तो हेड मास्टर साहब गगनदेव बाबू थे, वो समझ गए। लेकिन जिस मास्टर के बारे में शिकायत मिली थी वो मास्टर हमको धमकी दे दी कि उसको मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब सिंहवाहिनी हाई स्कूल में मतलब है कि खबर पहुंच गई। तो उस दिन जो है ना, हम जब तक खबर आया है तो छुट्टी हो गई तो हम चले आए गांव में आए तो हमारे हरिबेला गांव, ठीक है, तो हमारे गांव के घर बद्री सिंह, क्या, बद्री प्रसाद सिंह, ये पढ़े लिखे हैं और ये हमारे रिश्ते में चाचा लगे, पारिवारिक चाचा लगे। इन्होंने हमारे पिताजी को कहे, गांव में लोग ना अपने से बड़े हैं तो भाई जी कहें, तो वो वही बद्री सिंह हमारे पिताजी को कहे कि भाई जी सुरेंद्र के तनी बचाव उचा के रखम, स्कूल के मास्टर सब पितायल है मारत कि ये ना है, चिट्ठी लिख दे। अब हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो खरी हिंदी नहीं समझते, लेकिन बद्री सिंह तो पढ़े लिखे थे, है ना, तो वो खड़ी हिंदी नहीं बोल कर समझाए, देहाती भाषा में समझाए कि भाई जी जे अहाँ के बेटा चिट्ठी लिख दिलक कलेक्टर के यहाँ कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई ना हो, तो कलेक्टर साहब आयल लगे, स्कूल के शिकायत कर दिल तो मास्टर सब पितायल हवे मारत। अब शाम के वक्त हमारे पिताजी और हमारे भाई साहब जो है ना नाराज हो गए, ऐसे नाराज हुए कि हमारे भाई साहब कहे कि तू अब पढ़ाई लिखाई छोड़, यानी तुम पढ़ाई लिखाई छोड़, आ चल हमरा जौरे ईंटा में काम करे के।
ईंटा में समझ रहे हो, उस समय ईंटा पथाई होता था, चिमनी 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 ईंटा। तो ये हरिबेला गांव से दक्षिण में महुआवा गांव है। क्या? महुआवा गांव। इसी महुआवा गांव में चिमनी में हमारे भाई साहब ईंटा पाथते थे। ईंटा समझ रहे हो ना? यस सर। ईंटा पाथते थे, आज भी ईंटा पाथते हैं, आज भी चिमनी है महुआवा गांव में। लेकिन ये कहानी तुम्हारा है 1990 की, 1990 की कहानी है, समझ रहे हो? अरे 96 में तुम्हारे पापा इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं ना, पता है ना? हाँ, तो उस समय 7वीं 8वीं में हम रहे होंगे ना? नहीं समझ में आया? तुम्हारे पापा के हम साथे रहे हैं, तो 10वीं करो, 11वीं 12वीं करो तो 4-5 साल लगेगा ना। तो ये जो है ना 96, और 96 का एग्जाम बड़ी हार्ड हुआ था, पूछना सारे स्कूल सब फेल कर गया, कई कई स्कूल कॉलेज फेल कर गए। हाँ, तो बात बता रहे हैं कि ये ईंटा, अब हमारे भाई साहब कहे कि तू स्कूल के शिकायत कर दिया, कर दिले देहाती भाषा में, चल ईंटा पाते। तो ईंटा उस समय हम चिमनी में जाते थे तो ईंटा ढोते थे ना, तुमको बताया है कई बार कहानी कि तुम्हारे एज के थे तो ईंटा जाते थे ढोने, तो वो ईंटा ढोते थे चिमनी में। तो स्कूल में पढ़ने के बाद शाम को जाते और ढो लेते, और रविवार को ईंटा ढो लेते। उस समय एज वही 15-16 साल, 14-15 साल, 14-15 साल के थे, ईंटा ढो लेते। ईंटा ढोने के लिए जाते थे इसी महुआवा चिमनी, महुआवा ईंटा ढोने के लिए जाते। तो हम लोग को आदत है धान का बोझा ढो करके ले जाना, है ना? धान का बोझा ढो लेते, धान का कटनी है, जनेरा का बोझा ढो लेते, तो ईंटा ढोने के लिए जाते। ईंटा पाथते नहीं आता नहीं। लेकिन हमारे भाई साहब स्कूल में शिकायत हो गया, स्कूल के मास्टर धमकाने लगा कि मारेंगे पीटेंगे, तो हमारे भैया जो थे वो कह रहे चल ईंटा पाथे, अब तू पढ़ाई छोड़। तो ईंटा पाथने इसी महुआवा गांव के चिमनी में जाते थे, सवेरे सवेरे ईंटा पाथने। तो ईंटा पाथने में माटी काटो, फिर उसको लात से कदवा करो, लात से कादो करना होता है, तो कदवा करो, है ना? तो हमको थोड़ा सा बड़ा भिराह लगता, भीड़। ईंटा पाथने में जो ये होता है ना उठा करके पाथने वाला, वो उठता नहीं है हमसे जल्दी। तो भैया कहते कि अब तो धान का रोपनी करना अलग बात था, बातें समझ लो, धान का रोपनी तो कर लेते थे, है ना? अब हमारे गांव में बहुत सारे का रोपनी होता, तो मजदूरी करने के लिए जाते, तो धान का रोपनी तो कर लेते, बीज उखाड़ लेते। उस समय 5 सेर बन मिलता था हम लोग। आज तो मजदूरे गांव में नहीं है धान की रोपनी के लिए, बाहर, लेकिन उस समय 5 सेर बन मिलता था। अब मरुआ का रोटी में मिर्चाई का चटनी आरी के धूप पर खाते। तो हमको सजा मिली कि वहाँ जाते महुआवा गांव में तो ईंटा पाथते। बाद में मामला थोड़ा शांत हुआ, तब गांव के ही लोग, कुछ लोग बोले कि इसको पढ़ने जाने दीजिए, तब स्कूल में गए पढ़ने के लिए। आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद जब मामला ठंडा हो गया, इसमें भी कि मेरे भाई साहब स्कूल में गए, मेरे पिताजी स्कूल में गए, अब कहें कि पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा खत्म हो रहा है, जो हमारे भाई साहब को आने जाने दीजिए। तो गगनदेव बाबू जो थे ना हेड मास्टर साहब, तो उन्होंने इस बात को रियलाइज किए कि गलती हम ही में, गगनदेव बाबू, उनको रियलाइज हुआ कि बच्चा में गलती नहीं है, गलती तो हम एक्शन लिए रहते तो ये कलेक्टर के पास क्यों लिखता। बात समझ में? हाँ। आज भी हमें, मेरे ख्याल से वह पत्र स्कूल में रखा होगा, और हमारे बारे में उस स्कूल में 5-6 साल तक चर्चा चलती रही
सुरेंद्र नाम का एक लड़का था जो मेरे स्कूल के बारे में कलेक्टर को बताया था। चलते रहा चर्चा। आज भी हमें लगता है कि वो पत्र रखा होगा। कुछ बात समझ में आए? तो मैं इसलिए सारी बात को बताया तुम्हें कि बच्चे झूठ न बोले। अब स्कूल से जब पढ़ करके जाते हैं तो जो बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है वो भी हमको चुटकी ले रहा है कि भाई तुम क्यों बोला कि समझ में नहीं आ रहा। तो हम कहे तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा। तो एक लड़का को मारे भी। हम कहें ऐसे कि साले जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तू झूठ क्यों बोलता है। हमको नहीं समझ में आया तो हम तो कहेंगे, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आया तो उसको झगड़ा, उसका कपड़ा फाड़ दिया मारपीट करके। लौटते समय 1.5 कोस पैदल जाते थे। हरिबेला से जानकी नगर 1.5 कोस है और उधर से फिर पैदल आते थे। अब उस समय चप्पल तक कोई बड़े लोग जो होते हैं, हम जैसे गरीब मजदूर का बेटा जो है ना, कहाँ से चप्पल पहनेगा, है ना। और वो नेपाल का मोटका पॉलिस्टर वाला पैजामा और जमा, शर्ट बोलने ही नहीं आता है, जमा पैजामा कह करके जाते थे पढ़ने। हमारे गांव का नदी जो है, बीच में हमारे गांव में एक नदी बहती है, तो बरसात के समय में पढ़ने जाने में दिक्कत होती थी। तो हम तो नदी तैर जाते थे, माथे पर किताब बांधते नदी तैर करके चले जाते थे पढ़ने। तो हिंदी टीचर जो थे, हिंदी जो पढ़ाते थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, वो मुझे कहते कि तू तो लाल बहादुर शास्त्री की तरह लग रहे हो, कोई पढ़ने के लिए नहीं आया और तुम पढ़ने के लिए आ गए हो। तो क्या है, माथे पर किताब बांध लेते हैं, नदी तैर कर चले जाते पढ़ने। आजकल तो बच्चा थोड़ा दूर पढ़ने जाने के लिए कहेगा कि हमारे पास साइकिल नहीं है, नहीं जाएंगे पढ़ने। और उस समय नंगे पांव, चप्पल तो होता ही नहीं था। कुछ बात समझ में आई? तुमको समझ में आई? हाँ, तो ये एक स्कूल का मैंने अपनी बात बताया है, और स्कूल में हमने आवाज़ उठाया था कि ये टीचर नहीं पढ़ाते। वो टीचर बाद में रियलाइज किए, वो शिक्षक रियलाइज किए कि नहीं, कि सुरेंद्र जो काम किया है अच्छा किया है।